चलिए बताइए, तो कहाँ से बताना है आप लोगों को, कहाँ तक हो गया था? इसी का टेबल से ना? जी सर। 19 नंबर है ना? तो 19 नंबर आप लोग से नहीं बना? आप लोग से बना 19 नंबर? नहीं। चलिए देखिए 19 नंबर, तो फिर यहाँ 19 नंबर देखिएगा। हाँ जी सर। चलिए देख लीजिए 19 नंबर में क्या है। साइन 30 डिग्री, यानी सॉल्यूशन पहले आप लिख लीजिए। सॉल्यूशन साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ए लड़का इधर देखेगा, कोट 45 डिग्री। यही है ना? यही है ना? जी सर। चलिए आप देखो ध्यान से, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। ए बाबू देखिए, साइन 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का मान 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। जी सर। cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोसेक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री सेम होता है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री मान 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम। ऊपर का तो देखिए, ऊपर का एलसीएम ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एलसीएम कितना आएगा? 2 × √3। 2 √3 क्या आ गया इसका? एलसीएम आ गया। यहां तक समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? √3। √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 से डिवाइड करेंगे टोटली को तो कितना आएगा? सेम। और फिर 1 से गुना भी करेंगे तो 2 √3 माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। अब बता √3 से काटेंगे इसको तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 दूनी कितना होता है? 4। ठीक, मेन बटा का साइन ये है। चलिए नीचे का एलसीएम लीजिए। नीचे का भी एलसीएम क्या है? 2 √2। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब √3 से काटिए इसको तो कट जाएगा। क्या कटेगा? √3। यहाँ क्या बचेगा? 2। अब 2 से 2 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 4 आ गया। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कटेगा, √3 बचेगा। √3 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का अंडर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे करते हैं। 1 से काटेंगे तो सेम चीज रहेगा, सेम चीज आएगा ना? किसी को दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा? प्लस में 2 √3। अब क्या होगा सो बताओ आप लोग। अब सबसे पहले सर ये से ये कट जाएगा, कटेगा या नहीं? कट जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। ऊपर देखिए यहाँ 2 √3 आ रहे ये, तो कितना हो जाएगा? 3 अंडर क्या हो जाएगा? 3। 2 को यहाँ था, 1 यहाँ है। 2 को √3 यहाँ था और 1 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा? 3 को हो जाएगा ना? अब माइनस का कितना चल रहा है बाबू? 4। ठीक, यहाँ देखो कितना है? 2 और 1 3, तो यहाँ 4 प्लस 3 अंडर क्या हो जाएगा? 3 ना। 2 को यहाँ है, अरे यहाँ, अरे ऐसा समझो 2x + x कितना हो जाएगा? 3x ना। तो इसको x मान लीजिए, तो 2 को x यहाँ है और 1 यहाँ है। समझ में आया? तो 3 अंडर कितना हो जाएगा? 3। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो 3 √3 माइनस का 4 तो है ऊपर, इसको नीचे अलग सजा को लिखते हैं। 3 √3 प्लस में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। 4 लिख ले। अब तुम लोग को बताएं कि नीचे में रूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का
परिमेयकरण करने पर। अब देखिए थोड़ा सा यहां करते हैं हर का परिमेयकरण। अच्छा, परिमेयकरण कैसे करते हैं? साइन चेंज करके करते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम लोग? गुना। तो सबसे पहले क्या है वो देखिए ध्यान से, 3√3 माइनस का कितना है 4 बटा 3√3 प्लस का 4। ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग? सेम साइन को चेंज करके सेम चीजों से गुना कर देते हैं। यानी √3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस का 4। ऊपर नीचे गुना कर दिए, कोई दिक्कत? ऊपर क्या आएगा देखो, तो ये भी सेम चीज है ना, तो क्या होता है x गुने x करते हैं तो क्या होता है x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ सेम चीज है तो ऊपर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा? यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक चीज बताए थे आपको कि कभी भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस। इसको खोटा में हम लोग बोले थे कि एक बार जोड़ के एक बार घटा के और लिखा हुआ रहेगा सटा के, तो हम लोग क्या बोलते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ एक बार प्लस में है, एक बार किस में है? माइनस में। तो a का स्क्वायर, a के जगह पर क्या आएगा? 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यही बात ना है। चलिए अब आप लोग बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, बताइए बोलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस नहीं होगा सर? अच्छा, यहाँ माइनस है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ क्या हो जाता? प्लस हो जाता, कोई दिक्कत? तो पहले इसको तोड़ा, देखो कैसे तोड़ते हैं। यहाँ सबसे पहले a के जगह पर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस देंगे, है ना। 2ab, तो 2a के जगह पर इतना है ये, तो यहाँ लिखेंगे 3√3। अब b के जगह पर कौन है? 4, तो 4 लिखेंगे, और फिर b का स्क्वायर मतलब 4 का। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है देखो, इसका स्क्वायर करना है, बताओ इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा बोलो, कौन बताएगी? बोलो इसका कितना आएगा? सब बकलोल रह गए। तुम लोग को ऐसा बताया गया, समझो बाबू ध्यान से समझो, कि यदि यहाँ रहे a गुने b और इसका होल पावर m है, दोनों का होल पावर क्या है? m, तो ये पावर जो होता है ना दोनों के ऊपर आ जाता है। अलग अगर हम लोग करना चाहेंगे तो दोनों के ऊपर सेम पावर आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ सेम ऐसा ही दिख रहा है ना। तो देखो a के जगह पर है तो 3 का स्क्वायर गुने √3 का स्क्वायर। अब तुम लोग जान रहे हैं 3 तिया कितना होता है? 9, और यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आएगा, 9 तिया कितना आएगा? तो 12 होता है, कितना आएगा? 27 आएगा, कोई दिक्कत? आनी सर इसका मान 27 आया, कितना आया? 27। और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा? चलिए अब आगे देखिए, तो सेम ऊपर कितना आएगा बाबू? ऊपर 27 आएगा ना ये। अब बताते हैं यहाँ से, देखो 4 दूनी 8 और 8 तिया 8 तिया कितना होता है? 24, कोई दिक्कत? और फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ बताइए 27 में 16 जाएगा, कितना आएगा? 27 में 16 जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 16 और 27 कितना हो जाएगा? बाबू 16 27 43, जोड़ लिया 16 27, तो 43 माइनस 24 √3 बटे 11, यही क्या हो गया आपका? लिखिए यहाँ तक, लिखिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, फटाफट से लिखिए। चलो बैठ जाओ तुम। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, है ना। जी सर। चलो बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना आगे? बटा देखोगे? एक को नहीं बनेगा बटा वाला, जब बात करती है
22 बन जाएगा, 23 बन जाएगा, 24। चलिए कौन सा बता दे बाबू? 20 बताना है, 20 नहीं बनेगा। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, दिया है देखिए 5 कोस स्क्वायर, देखेगा बाबू कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर कितना डिग्री है? 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, आप लोग गप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ थोड़ा सा, ये तो नीचे 1 दिख रहा है, नीचे कितना दिख रहा है? 1। सर कैसे 1 दिख रहा है? देखिएगा, सॉल्व करते हैं अभी। बताइए 5 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? बता सकते हैं आप लोग? 1/2, इसका होल स्क्वायर 1/2, इसका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर 4 है, 4 सेक 30 डिग्री का मान बताइए आप लोग? 2√3 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नीचे देखते हैं, बताइए साइन 30 डिग्री मान 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री का मान इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं फिर नीचे सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ 5 का 5 लिख दे रहे ए बाबू, देखो इधर। और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 होगा ना। तो 1/4 प्लस, अब यहाँ देखो 4 का 4 लिखे गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा कितना आएगा? 3। अब प्लस कितना हो जाएगा? माइनस है ना, -1। तो 1/1 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। अब देखो यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर कर लेंगे और नीचे हम लोग कहाँ कर लेंगे? नीचे। अब देखिए ऊपर का कैलकुलेशन 5 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस कितना है? 1/1। अच्छा नीचे का एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो या तो एलसीएम एक ही साथ ले लेंगे हम लोग, देख लीजिए एक बार लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एलसीएम यहाँ कितना आएगा? इसका एलसीएम 12, उसका एलसीएम कितना आएगा बाबू? 12 आएगा। देखो यहाँ तो एलसीएम हम लोग ले रहे हैं ऊपर का, तो 12 आ गया। 4 से काटेंगे 12 को, कितने बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा ना। और 3 को कहाँ गुना करेंगे? 5 में, तो 5 दिया 15। 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा? 12। 4 और 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64। अच्छा 1 से काटेंगे 12 को, कितने बार में कटेगा? 12 बार में। 12 एकम 12। अब नीचे का आप एलसीएम लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये मेन बटा का साइन है, नीचे का एलसीएम कितना? 4। फिर कितना हो जाएगा? 1 + 3 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से, आप बताओ 15 में से, देखो पहले जोड़ लेते हैं ना हम लोग, जोड़ लीजिएगा। बताइए कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 1 7 -12/12। और यहां बताइए 4/4 है, ये कट के कितना आएगा? 1। कट के कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। अब बताओ 79 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 67। कितना बचेगा? तो यहाँ कितना है? 67/12। और 1 से भागा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो 67/12 यही क्या हो जाएगा आपका? बताइए अगला क्वेश्चन कौन नहीं बनेगा वो बताइए। कौन सा क्वेश्चन देख लीजिए, बता बाबू कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा? बाईस बन जाएगा, 22 बनेगा। 22 23 24। तो टाइप 2 के क्वेश्चन पे चले। चलो देखो यहां से
टाइप 2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। टेबल इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर टेबल याद रखिएगा तो टाइप 2 को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, नहीं याद रखिएगा नहीं निकाल पाएंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, में से थीटा का मान निम्नलिखित में से थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर निकालें। निकाले और ज्ञात कीजिए, एक ही होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 2 sin 2 थीटा बराबर अंडर रूट कितना है बाबू, 3। अंडर रूट कितना है, 3 है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से थीटा का मान निकालना है। थीटा कहाँ है, एंगल में। थीटा कहाँ है, एंगल। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, 2 sin 2 थीटा बराबर अंडर रूट क्या है, 3। सबसे पहले हमको थीटा फ्री करना है। थीटा फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 इधर है गुना में, उधर क्या जाएगा, किस में जाएगा, भागा में जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां लिखेंगे sin 2 थीटा बराबर अंडर रूट 3, अब बटेगा कितना हो जाएगा, 2, बटेगा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग बताएं कि साइन थीटा में कितना डिग्री का मान होता है, क्योंकि यहाँ साइन है, कितना डिग्री का मान होता है देखिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन कितना डिग्री का मान होता है, 60, ठीक। अब बहुत सारा बच्चा जो है ना यहाँ काट देता है, कहता है सर साइन से साइन गया, लेकिन काटना नहीं है। आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में। कोई दिक्कत, अगर यहाँ अभी ऐसा आया है तो हम लोग मान के चलते हैं कि जब ऐसा समीकरण आता है तो ये साइन साइन कैंसिल आउट के बराबर होता है। तब यहाँ से क्या आ जाता है, 2 थीटा बराबर कितना डिग्री आता है, 60 डिग्री। 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन से साइन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन काटना नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में प्रूव। अब बताइए 2 इधर क्या है, गुना में, 2 इधर क्या है, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भागा में। तो बताइए यहाँ थीटा फ्री हो गया, तो बताइए यहाँ कितना आया, थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत, चलिए एक सवाल और बता देते हैं, इसको हटा दे, अभी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, किस में पूछा जाएगा, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया है क्या, आप लोग घूम गए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अंडर रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0। यहां से क्या है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 थीटा है, या 20 नहीं समझिएगा आप लोग, ये थीटा है, ठीक है। अब जब ऐसा है तब कैसे निकालेंगे, देखिए यहां लिख देते हैं हम सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर क्या है, 0। तो देखिए हम लोग यहां बनाएंगे इस फॉर्म में, कैसे बनेगा वो सुनिए। सबसे पहले किस में दिया गया, ये 3 माइनस में, इसको उधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, अंडर रूट 3 tan 2 थीटा बराबर का कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इधर माइनस में था, उधर गया, किस में हो जाएगा, प्लस में। क्या समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इधर गुना में दिख रहा है कौन, अंडर रूट 3, किस में दिख रहा है, गुना में। गुना में दिख रहा है, इसको उधर भेजेंगे, किस में चल जाएगा, भागा में। तो tan 2 थीटा बराबर 3 बटा अंडर रूट क्या होगा, 3। अच्छा एक बात बताइए अब आप लोग यहाँ से, अगर हम ऐसा काट देते हैं कि अंडर रूट 3 से 3 कटेगा तो अंडर रूट 3 आएगा, तो आप लोग अचंभित हो जाइएगा। कैसे वो समझिए, यहाँ देखिए कैसे काटे, 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुने अंडर रूट 3, तो अभी तो वही आएगा ना, क्यों, क्योंकि सर गुना होगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, ऐसा होता है। देखो x गुने x तो होता है x स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग ऐसा लिख दें
इसके ऊपर रूट चढ़ा दें तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता खत्म हो जाता है। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। आंसर √3 को हम लोग रूट के अंदर 2 बार गुना में लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 बार लिख दें, ऐसा देखो यहाँ नहीं काट करके, अगर हम यहाँ लिख दें √3 गुना √3, अब बट्टे में एक √3 चल रहा है ना, तो एक से तो एक कट जाएगा, एक तो बचेगा ना। तो वही लिख रहे हैं यहाँ tan 2 थीटा बराबर अंडर क्या बच गया, 3। अब पूरा कट गया। बताओ tan √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, तो tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब बताओ यहाँ tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री हो गया। अब 2 इधर किस में है, गुना में, उधर चल जाएगा, किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर 60/2 यानी थीटा का मान सर कितना आ गया, 30 डिग्री। क्या समझ में आया। तो और भी क्वेश्चन है, आप बना के ले आएंगे। चलिए लिख देते हैं। तो बोलो कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बता देते यही बोलो। सर बना के मतलब किसमें शक है पहले वो बता दो, फिर हम स्क्वायर वाला बता देते हैं। वो किस कौन वाला बता देते हैं, स्क्वायर यानी 7। देख लीजिए थोड़ा सा, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, 3 tan स्क्वायर, सुनिए थीटा माइनस का 1 बराबर का क्या है, 0 है ना। यहाँ क्या आ गया है, स्क्वायर। ये दोनों में स्क्वायर था क्या, नहीं था। अब देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है, आराम से टेबल आपके दिमाग में होगा तभी बनेगा। क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा बराबर -1 बराबर 0 है, यही है ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे, यहाँ से माइनस को हटाएंगे ना। तो माइनस को हटाएंगे, तुमको दिख रहा है, ठीक। तो माइनस को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का कितना हो जाएगा, 1 आएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक। अब ये 3 इधर किस में है, गुना में, इसको उधर भेजेंगे, किस में जाएगा, भागा में जाएगा, कोई दिक्कत। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 3। 1/3 होगा, इधर करन 1 बटा कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्क्वायर हटाइए, तो स्क्वायर हटाते हो तो उधर क्या जाता है, अंडर रूट जाता है ना। तो tan थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और √3 का वर्गमूल नहीं जानते तो √3 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। अब बताइए tan 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, लिख देंगे ना। अब tan से tan तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब आप लोग बनाइएगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं होगा।